क्योंकि देखिए सारी मेहनत हंटिंग के ऊपर ही है। अमेज़न तो बहुत ईज़ी है, अकाउंट बनाना ईज़ी है, इसमें जो सेल आती है उसको शिप करना ईज़ी है, अकाउंट हैंडल करना उसकी सेटिंग बहुत ईज़ी है बहुत। सारी जो मेहनत लगती है ना हमारी अमेज़न के ऊपर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हंटिंग के ऊपर है। हंटिंग है तो अमेज़न है, हंटिंग नहीं है तो अमेज़न नहीं है। जो मैं आपको तरीका प्रोडक्ट्स हंट का बता रहा हूँ ना, ये तरीका आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आप पूरा यूट्यूब देख लें, किसी ने भी आपको इतनी आसानी से और किसी ने इतना अच्छे तरीके से नहीं समझाया होगा। मेरा यूट्यूब से दूर-दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, मेरे माइंड में नहीं था। ये बस मैंने यूट्यूब की जर्नी इसलिए स्टार्ट की है कि मैं लोगों का ना नुकसान और लोगों का जो लॉस हो रहा है ना वो बचा सकूं। मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया था कि जो स्टार्ट करेगा मेरे कोर्स से सीखेगा, उसको मैं अपनी प्रोडक्ट भी सेल करने के लिए दूंगा। उसकी फर्स्ट सेल मैं अपनी प्रोडक्ट से ला कर दूंगा। उसको मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उसके जो भी पैसे हैं वो मुझे सेंड करे। जो क्लियर बातें हैं ना, जो अमेज़न की हकीकतें हैं ना, मैं सारी की सारी बता दूंगा आपको। हर चीज़ बयान कर दूंगा कि अमेज़न में किस तरह काम करते हैं और किस तरह करना चाहिए। या हकीकतें जो है मैं हर चीज़ आपको ना खुली किताब की तरह आपके सामने रख दूंगा। हर चीज़ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। बिकॉज यार हमारी जो यूथ है ना उनको तो काफ़ी लोगों ने गुमराह किया हुआ है। अमेज़न स्टार्ट कर दो, बस यहाँ से वो प्रोडक्ट उठाओ, यहाँ सेल कर दो, चाइना से सोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। शायद अनवर ने भी आधी आधी बातें बताई हुई, किसी ने कुछ भी नहीं क्लियर किया है। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो। हर कोई कर सकता है, करना चाहे तो कोई भी कर सकता है। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। काफ़ी लोग हैं पाकिस्तान में अब भी अमेज़न पर डेली की 10-10 हज़ार डॉलर की सेल मार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर। उम्मीद करता हूँ पिछले चैप्टर 2 में आपको सारी बातें क्लियरली समझ आ चुकी होगी। तो आज हमारा ये चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। ये चैप्टर प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से होगा। क्योंकि देखिए अगर आपको अमेज़न स्टार्ट करना है तो हंटिंग तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट हंट तो लाजमी है। अगर आप बिगनर है तब भी प्रोडक्ट हंट आपने खुद ने ही करनी है। किसी और से करवाएंगे तो उनको पे करना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, ठीक है। हंटिंग इज बैकबोन ऑन अमेज़न। अमेज़न जिसने स्टार्ट करना है उसको हंटिंग नहीं आती तो वो अमेज़न में बिल्कुल ज़ीरो है। अगर हंटिंग सीख ली ना आपने और सही तरीके से सीख ली, समझ ली, तो समझो अमेज़न आपके लिए कुछ भी नहीं है। अमेज़न में सारी मेहनत हंटिंग पर ही लगती है। अब हंटिंग होती क्या है? हंटिंग का मतलब ये होता है कि आपको अमेज़न स्टार्ट करना है, आपने अकाउंट बना लिया, आपने सेल स्टार्ट करनी है। आपको समझ नहीं आ रही होगी कि अमेज़न में तो इतनी सारी प्रोडक्ट है, मैं क्या सेल करूँ? लाखों प्रोडक्ट है, इसमें से मैं क्या सेल करूँ? तो हंट का मतलब ये है कि आप एक अच्छी सी प्रोडक्ट अमेज़न से फाइंड करते हो जो आपको मंथली अच्छी सेल दे सके, अच्छा उसका बीएसआर हो, अच्छी सेल हो उसकी, ठीक है ना, डेली बेस पे जो सेल होती हो। ऐसी प्रोडक्ट्स ना हो जिस पर कस्टमर ने रिव्यू कम दिए हो। आपको एक अच्छी प्रोडक्ट निकालनी है, अच्छी प्रोडक्ट निकालने को हम हंटिंग कहते हैं। लाखों प्रोडक्ट्स में से जो हम कोई एक या दो प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लिस्ट करने के लिए जो निकालते हैं ना, उसे हम हंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हंटिंग आपको खुद को आनी चाहिए। आप किसी और से करवाएंगे तो बिला वजह आपको 30,000 50,000 तो सिर्फ हंटिंग के पे करने पड़ेंगे। अमेज़न स्टार्ट करना है, 5-5 दिन भी अगर लग जाते ना तो हंटिंग आपको करनी है और लाजमी करनी है। जो आप अपने अकाउंट के आप खुद निकालोगे तो वही बेहतर होगी। आप अपना काम कर रहे हो, अपना बिजनेस रन करना चाह रहे हो तो आपको हंटिंग खुद ही करनी चाहिए। लेकिन जो मैं आपको टिप्स दूंगा ना हंटिंग के हवाले से, वो बिल्कुल ईजी टिप्स दूंगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप प्रोडक्ट हंट भी कर लेंगे अपने अकाउंट में स्टार्ट में, ठीक है ना। ये आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स की हंटिंग मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आपने काफ़ी सुना होगा ऑनलाइन आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो देखें अमेज़न स्टार्ट करना है, आप बिगनर हो, आपको स्टार्ट तो आर्बिट्राज के मॉडल से ही करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये वीडियोस और ये जो भी मैंने अपलोड की है वो सारी बिगनर्स के लिए ही कर रहा हूँ क्योंकि देखें जो बिगनर लेवल पर होता है ना उसके पास इन्वेस्टमेंट तो होती भी नहीं है, ठीक है। आपको आर्बिट्राज स्टार्ट करना है, आपको मैं आर्बिट्राज का आज लेक्चर भी दूंगा और प्रोडक्ट हंटिंग भी सिखाऊंगा, ठीक है। आर्बिट्राज कहते हैं रिटेल को, ठीक है। अब जैसे कि होलसेल अगर आप स्टार्ट करते हैं ना तो आप होलसेलर से आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है ना तो आप अपने अकाउंट पर 1 यूनिट भी लिस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज का ये फ़ायदा है कि उसकी ना सेल ज़्यादा आती है, उसका प्रॉफिट भी अच्छा होता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आप जब स्टार्ट करते हो ना, फर्स्ट लेवल पे होते हो, आपका जब स्टार्ट होता है, आप न्यू होते हो तो आपको समझ आ जाती है कि अमेज़न के अकाउंट पे प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह करनी है, ऑर्डर आ जाए तो डिस्पैच किस तरह करना है, अकाउंट हैंडल किस तरह करना है। स्टार्ट तो हमेशा आर्बिट्राज से ही करना चाहिए। होलसेल से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ठीक ठाक अमाउंट चाहिए होगी इन्वेस्टमेंट। आर्बिट्राज की जो प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं और अपने अकाउंट पर लिस्ट करते हैं ना तो वो हमें कहाँ से परचेस करनी पड़ती है? वो हमें एक रिटेलर से परचेस करनी पड़ती है, जैसे वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया,
ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हम परचेज़ करते हैं और अपने अकाउंट पर लिस्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्बिट्राज का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऑनलाइन आर्बिट्राज हम रिटेलर से परचेज़ करते हैं, ठीक है ना। पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब आप आर्बिट्राज कर लेंगे, आपके अकाउंट में थोड़ी सेल आ जाएगी, आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा, तो लाइफ टाइम आपको आर्बिट्राज नहीं करना है अपने अकाउंट पर। आर्बिट्राज एक बहुत ही रिस्की मॉडल है। आर्बिट्राज आप करें, इतना इतना आर्बिट्राज करें कि आपका अकाउंट थोड़ा ग्रो हो जाए और अमेजोन को आपके अकाउंट पर सेल नज़र आ जाए कि भाई हाँ, इसने सेल की है और ये काम करना जानता है और ये काम सही तरीके से कर रहा है, इसके पास डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट है, ठीक है ना। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता है तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है वो सबसे पहले तो मैंने डॉक्यूमेंट्स का ही बताया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स जो आप अकाउंट बनाते हो ना, जो बाकी यूट्यूबर ने बताया, बाकी लोगों ने जो बताया कि बस एनआईसी डालो, एनआईसी का पीडीएफ अपलोड करो, वीडियो कॉल वेरिफिकेशन कर दो, अकाउंट बना के दे देते। अकाउंट बनाना तो बहुत ही ईजी है, लेकिन जो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो किसी ने आपको गाइड नहीं किया है। जो मैंने वीडियो बनाई है, जो मेरा चैप्टर 1 है ना, उसमें आप जाकर पहले डॉक्यूमेंट्स देख लें कि ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी चाहिए होते हैं। अकाउंट तो आपका वैसे भी बन जाएगा, अगर आप मेरी वो वीडियो भी ना देखें ना, चैप्टर 1 अकाउंट तो बना लेंगे आप, सेल भी आ जाएगी। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की वजह से ना इशू आ जाता है। वो ये इशू आता है, अमेजोन ना बहुत स्ट्रिक्ट है, उसकी पॉलिसियाँ चेंज होती रहती है। आपकी यूटिलिटी बिल का कभी मसला आ जाएगा, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट का मसला आ जाएगा। ये सारी चीज़ें सेल आने के बाद है, तो उससे अच्छा है कि आप स्टार्ट में ही अपने क्लियर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना अकाउंट अच्छे तरीके से प्रॉपर बना लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि मैं तो स्टार्ट से ले चल रहा हूँ। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया बिगनर्स से, ठीक है ना। इससे ये होगा कि मैं ज़ीरो से ले जा रहा हूँ, आपको समझ आती रहेगी कि स्टार्ट किस तरह करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। आर्बिट्राज से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद जब हमारे चैनल की वीडियोस बढ़ती जाएगी ना, तो मैं एडवांस लेवल के कोर्स अपलोड करता रहूँगा, ठीक है ना। आपको क्लियर अमेज़न समझा दूंगा। कुछ ही वीडियोस में आप ना बिल्कुल वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएंगे अमेज़न के। हर चीज़ आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। मेरा यूट्यूब से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, मेरे माइंड में नहीं था। ये बस मैंने यूट्यूब की जर्नी इसलिए स्टार्ट की है कि मैं लोगों का ना नुकसान और लोगों का जो लॉस हो रहा है ना, वो बचा सकूं। बिकॉज यार, हमारी जो यूथ है ना, उनको तो काफ़ी लोगों ने गुमराह किया हुआ है। अमेजोन स्टार्ट कर दो, बस यहाँ से प्रोडक्ट उठाओ, यहाँ सेल कर दो, चाइना से सोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। शायद अनवर ने भी आधी आधी बातें बताई हुई, किसी ने कुछ भी नहीं क्लियर किया है। बस फिर वो अपने माइंड में अमेजोन को दराज.com की तरह ले चलते हैं। दराज में जैसे चीज़ें बिग सेल होती है, शॉपिफाई में सेल होती है, इस तरह ले चलते हैं। इस तरह नहीं होता है। अमेजोन पाकिस्तान का क्या, पूरी दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। अमेजोन के अंदर आप कहीं से भी कोई भी चीज़ कहीं पर भी सेल कर सकते हो, लेकिन इसको प्रॉपर एक बिजनेस की तरह अगर आपको ले चलना है, इन फ्यूचर में अगर आपको इसके ऊपर प्रॉपर काम करना है, बिजनेस को अपने रन करना है, आगे ले जाना है, तो उसको स्टार्ट से ही अच्छे से सीखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। आपके पास अगर इतना ज़्यादा बजट नहीं है ना, तो 70-80 हज़ार तो एक आप कर ही सकते हैं। अगर आपके पास है ना, तो आप अमेजोन पर बिल्कुल आ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया था कि जो स्टार्ट करेगा, मेरे कोर्स से सीखेगा, मैं उसको मैं अपनी प्रोडक्ट भी सेल करने के लिए दूंगा। उसकी फर्स्ट सेल मैं अपनी प्रोडक्ट से ला कर दूंगा। उसको मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उसके जो भी पैसे हैं वो मुझे सेंड करे। जो फर्स्ट यूनिट वो सेल करेंगे मेरी प्रोडक्ट से, तो वो पैसे भी उनके ही अकाउंट में जाएंगे। आपने अगर मेरी वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो जाकर आप पहले वो वीडियोस देख लें, मेरे लेक्चर लाजमी सुन लें। क्योंकि जो मैंने कोर्स अपलोड किया है ना, मैं बिल्कुल जो क्लियर बातें हैं ना, जो अमेज़ोन की हकीकतें हैं ना, मैं सारी की सारी बता दूंगा आपको, हर चीज़। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ना मेरे चैनल के साथ लिंक बनाना पड़ेगा, एक सब्सक्राइब कर लें, उससे आपका ही फ़ायदा होगा। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। जब मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँ ना, तो आप उसको लाइन वाइज देखते रहें। जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं ना, तो उसे आप लाइन वाइज देखते रहें और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करते रहें, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है आपके पास लैपटॉप ही होना चाहिए। मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आप ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, तो ये आप मोबाइल से भी स्टार्ट में कर सकते हैं। अमेज़न का काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं। लेकिन जो लैपटॉप का काम है ना, वो हंटिंग के हवाले से होगा। देखिए, हंटिंग करने के लिए ना आपको लैपटॉप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हंटिंग के जो टूल्स होते हैं ना, वो मोबाइल में आप गूगल क्रोम में नहीं लगा सकते हो।
वो लैपटॉप में ही लगते हैं। गूगल क्रोम में जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में चैप्टर 2 में आपको बताया ना कि प्रोडक्ट हंट करने के लिए ये टूल्स लगते हैं, ये हंटिंग के जो टूल्स है, ये एक्सटेंशन है, ये लगते हैं, तो ये लैपटॉप में ही लगेंगे ना, मोबाइल में तो नहीं लगेंगे। जब आप हंटिंग कर लेंगे ना, उसके बाद जो भी अकाउंट हैंडल करना होगा, ऑर्डर शिपमेंट वगैरह, ये सारी आप मोबाइल में हैंडल कर सकते हैं। तो हंटिंग तो बहुत ही ज़रूरी है अमेज़ोन के लिए। अगर आपको हंटिंग नहीं आती तो आप अमेज़ोन पे ना आएँ, ये वीडियो स्किप करके चले जाएँ आप। अगर आपको हंटिंग नहीं सीखनी है तो ये वीडियो भी ना देखें आप, और अमेज़ोन को तो भूल जाएँ। हंटिंग है तो अमेज़ोन है, हंटिंग नहीं है तो अमेज़ोन नहीं है। इतना देखें, अपने ज़हन में बिठा लें आप। अगर आपको हंटिंग आती है तो आपके लिए अमेज़ोन बेस्ट है। अगर आपको हंटिंग नहीं आती है, आप काम से दूर भाग रहे हो, हंटिंग से दूर भाग रहे हो, तो अमेज़ोन आपके लिए नहीं है। इसके अलावा फिर आप कोई और प्लेटफॉर्म देख लें। बंदा स्टार्ट करता है ना, तो स्टार्टिंग में हर चीज़ उसे मुश्किल लगती है, ठीक है ना। जब जिस अगर किसी को कुछ बनना है, कुछ करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अमेज़ोन बच्चों के लिए तो है नहीं, बच्चों का खेल नहीं है। इसको प्रॉपर टाइम भी देना पड़ता है। स्टार्ट में आप पार्ट टाइम पर आप इसको स्टार्ट कर लें, प्रैक्टिकल करें, अकाउंट बनवाएं, मेरी प्रोडक्ट सेल करें। अपने अकाउंट पर जब आपके देख लें आप सेल आ गई है, आपने पैसे निकाल लिए, उसके बाद फिर आप सोचें कि इन्वेस्टमेंट मुझे इसके ऊपर कितनी लगानी है। आप जितनी कम से चाहें आप कर सकते हैं, कोई इसका कोई बजट नहीं है, ठीक है। आप स्टार्ट तो लें, एक बार स्टार्ट लें, आप बिस्मिल्लाह करें। इसके अलावा इसके बाद तो खुद ब खुद रास्ते बन जाएंगे आपके लिए, ठीक है। अगर आप हर कोई कर सकता है, करना चाहे तो कोई भी कर सकता है। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। काफ़ी लोग हैं पाकिस्तान में अब भी अमेज़ोन पर डेली की 10-10 हज़ार डॉलर की सेल मार रहे हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखें। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह आपको सब कुछ करना है, ए टू जेड, ठीक है। आपको प्रोडक्ट हंट करनी है अपने अकाउंट के लिए। आपने अकाउंट बना लिया, अब आप हंटिंग पर बैठे हैं, आपको प्रोडक्ट हंट करनी है। तो आप अपने जहन में ये बिठा लें कि देखें, प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले कैटेगरी चॉइस करनी पड़ेगी, ठीक है। हर चीज़ की अलग अलग कैटेगरी है। प्रोडक्ट्स में कुछ ग्लास की भी आती है, कुछ प्लास्टिक्स की भी है, इसके अलावा कोई कुछ मोबाइल एसेसरीज भी है। कैटेगरियाँ तो काफ़ी है, बहुत सारी है। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं ना, आप बिगनर होते हैं ना, तो आप सबसे पहले इन 3 कैटेगरी में काम करें। पहली कैटेगरी है ब्यूटी आइटम्स, ठीक है। काफ़ी है, बहुत है, लाखों में। आप जब सर्च करेंगे ना अमेज़ोन पर, सर्च बार में आप लिखेंगे ना ब्यूटी, आप ब्यूटी की कोई भी आइटम लिख लें, ब्यूटी आइटम्स लिख लें, सैकड़ों ब्यूटी आइटम्स मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा किचन आइटम्स है, आप एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक किचन प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स, इन 3 चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं। इन 3 कैटेगरी का मैंने आपको इसलिए बताया है, इन 3 कैटेगरी की जो प्रोडक्ट्स होती है ना, वो अनगेटेड होती है। अब आप ये अब आप ये मत कहना कि अनगेटेड क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरा चैप्टर नंबर 2 जाकर देखें। गेटेड और अनगेटेड पहले देखें, समझें, स्टार्ट से लेना। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह अगर आप लेंगे ना, तो आप मेरी सारी बातें समझ पाएंगे। अगर आप बीच में आ जाएंगे तो आपको कोई बात मेरी समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब जो जिसने मेरा वो चैप्टर नंबर 2 देखा है उसको पता है कि गेटेड क्या होता है और अनगेटेड क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। आपने अमेज़ोन स्टार्ट करना है, अकाउंट बना लिया, अब आपको हंटिंग करनी है, ठीक है। हंटिंग किस तरह करनी है? सबसे पहले आप अपने लिए एक जीमेल अकाउंट रेडी करेंगे। जीमेल अकाउंट किस टाइप का बनाना है आपको? किसी इंग्लिश नेम का, जिस तरह मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ना एक जीमेल बनाना है किसी अंग्रेज़ के नाम का, ठीक है ना। किसी इंग्लिश नेम का जीमेल बना लेना है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखें, आप इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। तो नाम भी इसी तरह का रखें अपनी जीमेल का, जिस तरह मैंने बनाई हुई है इस तरह आप एक जीमेल बना लें अपने अकाउंट के लिए, ठीक है। देखें, जीमेल बना लेंगे, जीमेल आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आना है आपको गूगल क्रोम पर, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको एक शीट क्रिएट करनी है। शीट कहाँ से क्रिएट करनी है, कैसे क्रिएट करनी है, वो मैं बताता हूँ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जीमेल किस तरह यहाँ पर लगानी है। देखिए यहाँ पर जीमेल मैंने ऐड की हुई है, इस तरह आपको भी जीमेल अपनी ऐड करनी है। सिंपल, कुछ भी नहीं है। लैपटॉप उठाया, गूगल क्रोम ओपन किया, यहाँ पर अपनी एक अंग्रेज़ के नाम की किसी किसी अंग्रेज़ के नाम की जीमेल बना के वो ऐड कर देनी है आपको, न्यू जीमेल, ठीक है। जीमेल ऐड कर दी। अब यहाँ पर वो जीमेल ऐड मत करना जिससे आपने सेलर अकाउंट अपना क्रिएट किया है, ये मेरी बात ध्यान से सुन ले, ठीक है। जीमेल ऐड कर दी, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है शीट्स का, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जो मैं आपको तरीका प्रोडक्ट्स हंट का बता रहा हूँ ना, ये
ये तरीका आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आप पूरा यूट्यूब देख लें, किसी ने भी आपको इतनी आसानी से और किसी ने इतना अच्छे तरीके से नहीं समझाया होगा। ठीक है, अब ये शीट्स खुल गई है, मेरे पास ये आ रहा है पहले से। ठीक है, क्योंकि मैंने शीट्स बनाई हुई है। आपके पास ये नहीं आ रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एक, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे आप, देखें ये शीट ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आपको फिलअप करना है अपने लिए जो हंटिंग करनी है ना, आपको अपनी प्रोडक्ट सर्च करनी है ना, उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या टाइप करना है और शीट में क्या ऐड करना है। तो अच्छा, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है डेट, इसके बाद लिखा है एसिन, इसके बाद लिखा है मंथली सेल, इसके बाद है BSR, अमेजोन लिंक, अमेजोन प्राइस, सोर्सिंग लिंक, सोर्सिंग प्राइस, प्रॉफिट, कूपन्स, कमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने भी अपनी शीट में नोट कर लेनी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख लें। ये प्रोडक्ट की मतलब कि प्रोडक्ट अर्न करना आपने स्टार्ट की है, सबसे पहले आपको शीट बनानी है। ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपका डेटा पूरे साल का, पूरे हर साल का, हर मंथ का, हर चीज़ आपको पता होगी कि मैंने आज ये प्रोडक्ट अर्न की है, ये प्रोडक्ट मैंने परचेज़ की है, ये सेल की है, ये सारा डेटा यहाँ पर सेव होता रहेगा। तो ये शीट इसलिए ज़रूरी है, जीमेल के साथ मैंने आपको इसलिए कहा है कि शीट ओपन करें। एक्सेल में भी आप कर सकते हैं, एक्सेल में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जीमेल में करेंगे, जीमेल आप अपने मोबाइल में लगाएंगे। ठीक है, मोबाइल में भी ये शीट आ जाएगी, कहीं पर भी जाकर बस जीमेल आप ओपन करेंगे, आपकी शीट आपके हाथ में होगी। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि आप अपने जीमेल अकाउंट अपना एक बनाकर उसी में ये एक शीट क्रिएट कर लें, एक्सेल को यूज़ ना करें। एक्सेल को अगर आप यूज़ करेंगे तो लैपटॉप आपका घर पर पड़ा होगा, तो आपको ऑफिस में या कहीं आप जॉब पर होते हो, आपको देखना होगा कि यार क्या प्रोडक्ट का एसएन नंबर था, क्या मंथली सेल थी, BSR क्या था। ये सारी चीज़ें आपको अपने मोबाइल में भी फिर मिल जाएगी। तो इसलिए इसमें आप शीट बनाएं, ये सारी चीज़ें मेंशन करें उसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको जीमेल बनानी है, उसके बाद सब कुछ ये सारा जिस तरह मैंने टाइप किया इस तरह आपको भी टाइप करके अपनी एक शीट रेडी कर लेनी है। उसके बाद आप जाएंगे डायरेक्ट amazon.com पर। ठीक है, डिलीवरी टू पाकिस्तान है, इसको चेंज करेंगे आप। ठीक है, 10001 USA का पोस्टल कोड है। कंटिन्यू। अब ये पेज चेंज हो जाएगा। जब भी आपको हंटिंग करनी है, पहला स्टेप है शीट रेडी करना, दूसरा स्टेप है एड्रेस चेंज करना। ठीक है, एड्रेस चेंज नहीं करेंगे आप तो वो हंटिंग जो आप कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से होगी। ठीक है, अब ये सारी जो प्रोडक्ट्स आ रही है ये USA की आ रही है, न्यूयॉर्क की। ये आपको कोड मेंशन कर देना है यहाँ पर। ठीक है, 10001। अब देखें, सबसे पहले तो मैं आपको इस शीट के हवाले से बताऊंगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या ऐड करना है। ठीक है, अब आप न्यू हो, आप बिगनर हो, आपको नहीं पता है कि एसिन नंबर क्या है। एसिन एक प्रोडक्ट का नंबर होता है, जैसे कि आसान अल्फाजों में मैं आपको कहूँ तो एक बार कोड है। ठीक है, वो कहाँ पर होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एसिन कहाँ होता है। कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट मैं आपको ओपन करके बताता हूँ कि उसका एसिन आपको कहाँ मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट हमने ओपन कर दी है। ठीक है, ये न्यू अकाउंट है, इसमें मैंने ना एक्सटेंशन लगाई भी नहीं है। अगर एक्सटेंशन लगाई होती ना तो यहाँ सामने ही सेलर असिस्टेंट में शो हो जाता BSR, इसकी मंथली इनकम, बाकी हर चीज़, इसकी सारी डिटेल, प्रॉपर डिटेल यहाँ पर आ जाती। लेकिन अब हमारा ये अकाउंट न्यू है, आप भी इसी तरह ही अमेजोन ऑन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रैंडम उठाएंगे, आपको एसएन ढूंढने में इशू होगा, तो इसलिए मैंने ये न्यू अकाउंट बनाया। यहाँ से देखें, सबसे नीचे, थोड़ा नीचे आना है आपको, यहाँ पर होगा एसएन नंबर। ये एसएन नंबर है। अब एसएन किसे कहते हैं मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। ये समझ लें एक बार कोड है। ठीक है, जैसे एक गाड़ी का नंबर होता है, जैसे कि आपका एक CNIC होता है, उसका आपका अपना एक अलहदा नंबर है, तो ये भी एक प्रोडक्ट का अपना एक नंबर है। ठीक है, प्रोडक्ट अर्न करते हैं आप, तो आपका ये जो एसएन नंबर है ना, ये यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो एसएन आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने अपना दूसरा जीमेल ओपन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे एक्सटेंशन ऐड किए हुए हैं। ये सारे एक्सटेंशन आपको भी डाउनलोड करना लाजमी है। मेरे पिछले जो चैप्टर 2 की जो वीडियो है ना, उसमें ये सब कुछ मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया हुआ है, किस तरह ये यहाँ पर ऐड करने हैं। आप जाकर वो वीडियो भी देख लेना। तो एसएन आपको मैंने बता दिया। देखें, यहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है, यहाँ पर आपने एसएन नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपने एसएन नंबर यहाँ से
देख कर कॉपी पेस्ट करना है। देखें, ये कॉपी कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट। इस तरह एसएन आएगा, एसएन नंबर। ये जो है बीएसआर, ठीक है। बीएसआर मतलब बीएसआर का फुल फॉर्म है बेस्ट सेलिंग रैंक, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो एक्सटेंशन जो लगाए हुए हैं ना ये वाले, ये सब उसकी वजह से ही यहाँ पर सारा डेटा शो हो रहा है प्रोडक्ट का। आप देखें, ये एसएन शो कर रहा है एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है तब ये शो कर रहा है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं ये सारे डाउनलोड करेंगे तो ये एसएन और ये इस तरह से बीएसआर और ये अमेजोन सेल कर रहा है, इस तरह आपको कोई भी चीज़ ये नहीं बताएगा। तो एक्सटेंशन हंटिंग करने जब बैठना है आपको तो एक्सटेंशन लाजमी लाजमी आपको डाउनलोड करने हैं, ठीक है। अब एसएन बता दिया इसने, मैंने आपको बता दिया कि एसएन यहाँ पर पेस्ट करना है, डेट यहाँ आएगी, ये बीएसआर है बेस्ट सेलिंग रैंक, ये आपने यहाँ से देखनी है। ये कितनी आ रही है 85, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्या बताया था, 50,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। 50,000 से अगर ज़्यादा होती है ना, ठीक है, ये जैसे कि देखें ये 95,000 है ना, तो ये प्रोडक्ट हम हंट नहीं करेंगे, इसकी तरफ हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इसका बीएसआर काफ़ी ज़्यादा है, इसकी जो मंथली सेल है ना, मंथली यूनिट्स वो काफ़ी कम सेल होते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इसमें अमेजोन बैठा हुआ है, वो अमेजोन खुद सेल कर रहा है, ठीक है। जिस प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन खुद सेल कर रहा हो उस प्रोडक्ट की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। हमें फिर कोई सेल नहीं मिलती, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स इसी तरह ही हमारे पास, तो वो प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे, हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी जब तक अमेजोन के पास है, अमेजोन सेल कर रहा है। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, अमेजोन खुद भी सेल करता है और हम भी सेल करते हैं। अब जैसे कि मैंने ये एक्सटेंशन लगाया है, यहाँ पर ये शो कर रहा है अमेजोन, अमेजोन एफबीए, एफबीएम, बीएसआर, ऐसे नंबर शो कर रहा है। इसी तरह देखें यहाँ पर अमेजोन नहीं शो हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट को अमेजोन नहीं सेल कर रहा है। ये सारी चीज़ें तब शो होगी जब आप एक्सटेंशन अपने गूगल क्रोम पे लगा देंगे, ठीक है। ये सेलर असिस्टेंट है, ये सारी चीज़ें उस इसी की वजह से शो हो रही है। इतना क्लियर है? शीट जो हमने बनाई है उसमें आपने एसएन नंबर डालना है, एसएन यहाँ पर शो हो गया, बीएसआर यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है, ये भी शो हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको शीट फिलअप करके बता देता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट हंट नहीं हो रही है हमारी, मैं आपको शीट का समझा रहा हूँ कि ये जो शीट हमने रेडी की है यहाँ पर हमें क्या पेस्ट करना है और क्या कॉपी पेस्ट करना है। एसएन निकाल दिए, एसएन यहाँ से कॉपी किया, एसएन यहाँ पेस्ट कर दिया, इसके बाद यहाँ पर बीएसआर आएगा, ये बीएसआर है 85, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 85, 85, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, अमेजोन लिंक। तो अमेजोन ये जो लिंक है ना, ये हमें कॉपी करनी पड़ती है जब हमारी एक प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है ना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं हम, ठीक है। ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी, उसके बाद जो ऊपर हमें जो लिंक शो हो रही होगी ना, हमने चलो एक एग्जांपल के तौर पर हमने फाइनल कर लिया हर चीज़ से, ये प्रोडक्ट ओके, ठीक है। हमने बीएसआर देख लिया, हमने मंथली सेल देख ली, हमने ये भी देख लिया कि ये अमेजोन सेल नहीं कर रहा है, हर चीज़ से हमने कह दिया कि ओके हमें ये परचेज करनी है। तो हमें ये सारा डेटा ना इसका अपनी शीट में इस तरह कॉपी पेस्ट करना है। एसएन आ गया, बीएसआर आ गया, उसके बाद ये जो अमेजोन लिंक है ना, ये पूरी कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे आप अपनी शीट में आके अमेजोन लिंक में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट किया, अब देखें यहाँ पर ये लिंक पूरी आ गई, यहाँ पर फुल आ गई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर अमेजोन प्राइस, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है अमेजोन प्राइस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमेजोन प्राइस। जो ये प्रोडक्ट सेल हो रही है ना जिस प्राइस में, वो प्राइस हमें उस शीट में जाके लिखनी है। ये मैंने अभी तक प्रोडक्ट हंट की नहीं है, मैं आपको ना बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि जब ये हम शीट रेडी करते हैं ना, तो हमें हंटिंग के बाद ये चीज़ें कहाँ से कॉपी करके पेस्ट करनी पड़ती है शीट में, कैसे शीट रेडी करनी है, ठीक है। कर दिया, ऐसे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, बीएसआर भी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, अभी इसके बाद अमेजोन लिंक भी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जो कॉलम हमारा रहता है वो रहता है प्राइस का, कि प्रोडक्ट किस प्राइस में सेल हो रही है। तो हमें प्राइस यहाँ शो हो रही है $24, हम ये प्राइस कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कम प्राइस, अगर इस प्रोडक्ट में 10 या 15 सेलर होते ना तो यहाँ पर प्राइस शो हो रही होती सबसे कम। अब जैसे कि यहाँ पर 22 हो रही है, एक ही बंदा इसको अकेला बेच रहा है, अकेला सेल कर रहा है, ये समझ लें कि आप ये 24 में ही सेल कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर अमेजोन प्राइस यहाँ पर मेंशन कर देंगे 24,
अमेज़न प्राइस भी यहाँ आ गई। इसके बाद आता है सोर्सिंग लिंक, सोर्सिंग प्राइस, प्रॉफिट, कूपन, मंथली सेल। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में होगी, तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है। लाइन वाइज प्रॉपर तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता ले चलूंगा, सारा एक साथ बता दूंगा तो आपको खुद भी नहीं समझ आएगा, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जितना मैंने बताया है यहाँ तक आप ले चलें, आप प्रैक्टिकल करें। सबसे पहले जीमेल बनाए, उसके बाद शीट बनाए, शीट रेडी करें, यहाँ पर किसी रैंडम प्रोडक्ट को ओपन करके उसका BSR देखें, ठीक है, उसका BSR देखें, उसका SN नंबर देखें। इसके अलावा रिव्यू चेक करें उसका, यहाँ पर नीचे सबसे एंड में रिव्यू होता है, ठीक है। इसको ये 5 स्टार मिले हुए हैं, इस तरह आप हर चीज़ देखें। जब आप इतना प्रैक्टिकल आप कर लेंगे उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। तो आगे का जो स्टेप है नेक्स्ट स्टेप वो मैं आपको समझाऊंगा। सोर्सिंग लिंक कहाँ से उठानी है, सोर्सिंग प्राइस कहाँ से उठानी है, प्रॉफिट, कूपन, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं मेंशन करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं। अगर समझ नहीं आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट्स करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करें, इंस्टाग्राम पर आए, मुझसे बात करें। कोई भी आपका मसला होगा मैं सोल्व करूंगा, आपको अकाउंट भी मैं खुद बनवा कर दूंगा। कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स का इशू होगा उसके हवाले से भी मैं आपको एडवाइस दूंगा। कुछ भी मसला हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी बात हो, आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।